मांगना गलत है, जो मांग के किसी को दबाव कर रहा है वो गलत है। दूसरा, दिखावा गलत है। अपने समाज के अंदर उन कृतियों को ख़त्म करना है जो हमारे नुकसान पहुंचा रही है। खाना है, ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो इंतकाल के समय में है। एजुकेशन में कंपटीशन करें तो अच्छा है। एजुकेशन में कंपटीशन करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि हमारा कंपटीशन स्तर और ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा, लड़कियां और ज़्यादा पढ़ेंगी, समाज में भी सुधार आएगा उससे। क्या आईएएस आईपीएस आप इंजीनियर बनाइए, आप एसपी बनाइए, डीएम बनाइए, आप जिला जज बनाइए, आप उसमें कीजिए कंपटीशन। आप शादी में फजूल खर्चा, फजूल पैसा खराब करने से आपको क्या मिल रहा है? तो बहुत आदाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रागिब राणा, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हम शामली के चौसाना में चौहान पैलेस में मौजूद हैं और यहाँ पर आज राजपूतों को लेकर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। राजपूत बिरादरी के अंदर जो नई नई रस्में चल रही हैं उनको ख़त्म करने को लेकर यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया है और इसी प्रोग्राम में करनाल से पहुँचे हैं राजपूत बिरादरी से डॉक्टर यशपाल साहब। हम उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह का प्रोग्राम है और क्या ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम की। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आभार। ये आज जो प्रोग्राम हुआ है, आप करनाल हरियाणा से आए हैं, राजपूतों का प्रोग्राम है और इसमें जो बिरादरी के अंदर ये रस्में, नई नई रस्में जो लागू हो गई है, तो क्या कहेंगे आप, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? जी, देखिए, राजपूत जो समाज है वो एक सिंपल सरल जीवन जीता है, पर जैसे जैसे धीरे धीरे ये पूंजीपति प्रशासन और शासन के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो उनसे जो हमारे समाज के अंदर एक तरह से लगा लो कचरा, प्रदूषण हमारे समाज में आया, तो उससे हमारे समाज के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे शादी ब्याह है, चाहे सगाई है, वो बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत बोझ बन गया है एक आम राजपूत पे। क्योंकि राजपूत समाज का एक नियम रहा है कि एक कार्यक्रम अगर एक गरीब राजपूत भाई कर रहा है तो उसी तरह से जो अमीर राजपूत है वो भी करता था। पर आज हम दोनों में क्या है, कंपटीशन हो गया है। अमीर दिखावा करता है अपने पैसे का, पर उससे जो गरीब राजपूत है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो क्या करेगा, वो अपनी ज़मीन बेचेगा, क्योंकि बराबर का भाई है वो, तो अपनी बेटी का बेटे का काम। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगे तो राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन जो एक बहुत बड़ा संगठन है पूरे भारत में और भारत के बाहर भी काम कर रहा है, तो उसमें जो मुस्लिम राजपूत के अंदर जो अपना समाज है, तो उसमें इन जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए बैठ के एक जाजम पे सर्वसहमति से एक निर्णय लिया गया कि कुछ पॉइंट्स पे हमें चीज़ों को रोकना है। जैसे देहांत हो जाता है, किसी का इंतकाल हो जाता है, वहाँ पे खाने के लिए पहुँच जाते हैं अपन। आप मानिए कि किसी का भाई गया है, उसका अभी जो दिल के अंदर दर्द कम नहीं हुआ, वो आपको कैसे आपको खाना खिलाएगा? और हम वहाँ पहुँच जाए खाने के लिए तो हमारे गले से नीचे कैसे निवाला उतरेगा? तो ये अपने आप में एक सोचने का विषय है। तो अगर हम एक सभ्य समाज हैं, एक जिंदा कौम है, तो हमारे लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो उन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए और ये मुहिम गांव दर गांव चल रही है, जिसमें हमारे राव अब्दुल सत्तार भाई साहब जो इस मुहिम को कई सालों से लेके चल रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा पे काम किया और समाज को इकट्ठा किया। और एक अकेले समाज के छोटे मुद्दे नहीं, बड़े बड़े स्तर पे अगर समाज के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो भी समाज इकट्ठा होता है। तो उसी के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए चौसाना में, चौहान पैलेस में, और बड़ा सौहार्द का माहौल है। सभी राजपूत भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए और सबने सर्वसहमति से जो पॉइंट्स थे, जो एजेंडे थे पंचायत, उन पर अपनी सहमति दर्ज की। तो रस्मों पे आपका मानना यह है कि रस्मों पे जो रिवाज चल रहे हैं इन पर पाबंदी लगनी? देखिए, क्या है कि बेटी का हक है पिता के घर में। बात यहाँ दो चीज़ों की आती है। एक तो मांगना गलत है, जो मांग के किसी को दबाव कर रहा है वो गलत है। दूसरा, दिखावा गलत है। इन दो चीज़ों के अराउंड हमारे पॉइंट्स घूम रहे हैं। एक तो दिखावा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम दिखावा करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा, एक कॉम्पिटिशन लेके आएंगे अपने बराबर के भाइयों में, तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। अगर मान लो कि हम कल को संबंधी बन जाते हैं, अगर आपने मेरे पे दबाव बनाया, तो अगर मैं अपनी ज़मीन बना के किसी को दे रहा हूँ तो नुकसान तो उसका ही हुआ ना, उसका संबंधी कमज़ोर हुआ, उसका सगा कमज़ोर हुआ। तो उन सब चीज़ों पर होना चाहिए। और ये अकेले राजपूत समाज नहीं, धीरे धीरे और समाजों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। पर राजपूत समाज इसलिए क्योंकि राजपूत समाज को दूसरे समाज भी देखते हैं। हम अपने शादी ब्याह करते हैं तो दूसरे समाज देखते हैं कि ठाकुरों ने, राजपूतों ने कैसे शादी की है। तो हम जितना सिंपल रखेंगे, जितना सोबर रखेंगे, तो उस तरह अच्छा मैसेज जाएगा और उससे समाज में सौहार्द फैलेगा, तरक्की आएगी। और वो जो पैसा है हम अपने बच्चों की एजुकेशन पे, उनके बिजनेस पे, उनकी जो और तालीम है उस पर खर्च करें हम। तो बड़ी बात की है डॉक्टर साहब ने कि बेटी का हक होता है,
लेकिन आज क्या कह रहे हैं, हम बेटी को दहेज दे रहे हैं। आप बेटी को दहेज मत दीजिए, आप बेटी को उसका अधिकार दीजिए, उसका हक दीजिए, ये बड़ी बात है। और भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत सिंह मठाड़ है और घरौंडा से हूँ। चल, प्रोग्राम हो रहा है राजपूतों का लेकर, लेकिन राजपूत तो खुद में ही इतिहास है, और आज राजपूतों को, राजपूत बिरादरी को इकट्ठा करने और उसके अंदर से रस्म और रिवाज को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, राजपूत एक कौम है जो कभी ख़त्म नहीं हुई थी। हम भिन्न भिन्न रूपों में बदलते रहे धर्म, संस्कृति और इतिहास पर, लेकिन हमें कोई ख़त्म नहीं कर पाया। और इस चीज़ को हमारे शत्रु ने बहुत अच्छे से समझा है कि अगर राजपूत को ख़त्म करना है तो उसके अंदर पूंजीवाद को लेकर आना होगा। और पूंजीवाद हमारे यहाँ पर शादी विवाह, जन्मदिन जैसे कार्यक्रमों में, मतलब देखा देखी में जो हम ऐड देख रहे हैं पूंजीवादियों की, उनको हम अपने जीवन में अपना रहे हैं। इससे हमारे को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि हम इससे आर्थिक तौर से कमज़ोर होंगे। अगर हमारे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी तो हम एजुकेशन में भी ऑटोमेटिक कम होते चले जाएंगे, क्योंकि हम हाइजर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। इनको अगर आपने एक बात रखी कि हम कुरीतियों को ख़त्म कर रहे हैं, हम अपने जो समाज में परंपराएं चलती आ रही हैं पूर्वजों के समय से, उनको हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। उनमें जो संशोधन है, संशोधन कर रहे हैं। ख़त्म करना होता है कि एक रीत को ख़त्म ही करते हैं, लेकिन हम उसमें जो क्रूति संशोधन की जरूरत है उसको हम आज वर्तमान समय में देख रहे हैं। और वर्तमान समय में वास्तविक स्थिति है, चाहे हम राजपूतों को किसी भी रूप में देख लीजिए, राजपूत हर क्षेत्र में कमज़ोर होता जा रहा है। नहीं, ये बड़ी बात है। अभी डॉक्टर साहब ने भी कही, एक मौत हो गई है, मैयत में लोग गए, उसके दुख में शामिल होने के लिए गए, लेकिन वहाँ भी अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं। तो कमाल की बात तो है कि उनके अंदर खाना उतर कैसे रहा? देखिए, यही तो संशोधन है। रीत तो अब क्या कि हम कह रहे हैं कि भाई रिवाज ख़त्म कर रहे हैं, या हम उसमें संशोधन करें। भाई हम दुख की घड़ी में आए हैं, जिसकी जैसी व्यवस्था है। अगर किसी के पास 5 रुपये वाला खाना है तो 5 रुपये वाला खिलाएगा। तो जबकि हमें नज़दीक के जो क्षेत्र हैं, एक बात यहाँ पे आई थी कि 20 किलोमीटर के दायरे के लोगों को नहीं खाना चाहिए। ये स्वाभाविक है, कोई दूर से आएगा तो भूखा भी आया, सब कुछ है, तो उनके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हमें अपने समाज के अंदर उन कुरीतियों को ख़त्म करना है जो हमारे नुकसान पहुँचा रही है। खाना है, ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो इंतकाल के समय में है या किसी भी, जैसे कि हम आजकल देखते हैं जन्मदिन भी मनाते हैं, उसमें बहुत बेफजूल के खर्चे करते हैं हम। तो ये सब चीज़ों को हमें बंद करना चाहिए। एक चीज़ और है, हम घूमने जाते हैं, कहीं हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं जी, और यार दोस्तों के साथ चाय कॉफ़ी में पैसा उड़ा देते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम मैयत में जा रहे हैं तो आते समय हम होटल पे भी खा सकते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे, लेकिन कई बार क्या होता है कि मैयत में जब हम जाते हैं तो हमारे साथ महिलाएं भी जाती है। तो महिलाओं का क्या होता है, स्वाभाविक से होटलों में या इन चीज़ों में बहुत कम खाने का वो करता है। तो ये चीज़ तो, और ये चीज़ आपका बात सहमत हूँ कि ये ख़त्म। जब 20 किलोमीटर वाला आदमी नहीं खाएगा तो दूसरा कैसे खाएगा उसकी देखा देखी, तो वो अपने आप ही सुधार आता चल जाएगा। चलिए, हमारे साथ मैडम भी मौजूद है, बात कर। जी, क्या नाम है आपका? भावना राणा। अच्छा, आज पहुँचे हैं प्रोग्राम में, कैसा लगा? अच्छा लगे काफ़ी कि जो ये समाज के अंदर जो त्रुटियां हैं उनके ऊपर विचार कर रही है मुस्लिम राजपूत पंचायत ने जो ये समारोह आयोजित किया विचार विमर्श करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा कि जो एक बेटी है, बेटी को जो दान देते हैं बेटी का, वो एक स्वाभाविक एक रीति रिवाज है, लेकिन रीति रिवाज के नाम पर जो फिजूल खर्ची चल रही है वो बहुत ही मतलब ये अच्छी बात नहीं है और बंद होनी चाहिए। ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की को शिक्षा अगर हम देंगे तो वो खुद ही पैसा कमा के आपको दे देगी। तो हमें जो लड़की की शिक्षा के ऊपर हमें पैसा खर्च करना चाहिए, ना कि उसके शादी विवाह पे आप कंपटीशन के लिए आप एक से बढ़ के एक कि हमें उसकी देखा देखी कि हमारे भाइयों ने ऐसा किया तो हम उससे ऊंचा करेंगे। तो उसका देखिए हम लड़की के लिए उसके शादी विवाह के लिए हम पैसा संजो के रखते हैं, लेकिन उसके शिक्षा के लिए हम कटौती कर देते हैं वहाँ पे। एजुकेशन में कंपटीशन करें तो अच्छा है। एजुकेशन में कंपटीशन करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि हमारा कंपटीशन स्तर और ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा, लड़कियां और ज़्यादा पढ़ेंगी, समाज में भी सुधार पैदा होगा। समाज में भी सुधार आएगा उससे। क्या अपील करेंगे आप महिलाओं को? महिलाओं से यही अपील करेंगे कि आप पढ़ें लिखें, आप की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत अच्छी होगी, शिक्षा स्तर पे अच्छे जाएंगे तो हम विचार कर सकते हैं। बिकॉज हम एक मनुष्य है, तो मनुष्य जो है विचारशील प्राणी है, वो विचार कर सकता है और विचार जब करता है तो वो अच्छे अच्छे सोल्यूशंस लेकर आता है। हर प्रॉब्लम के सोल्यूशंस होते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली शादी विवाह के अंदर जो रीति रिवाज के नाम पे जो फिजूल खर्ची है, तो उसका प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है कि आप कंपटीशन की भावना में ना जाते हुए शिक्षा की तरफ, व्यापार की तरफ, इनकी तरफ आप पैसा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात कही है कि
आपको कंपटीशन करना है तो एजुकेशन में कीजिए, शिक्षा में कीजिए। आप ब्याह शादी में क्यों कंपटीशन कर रहे हैं? एक गरीब आदमी या फिर 10 लाख रुपए में कोई आदमी शादी कर रहा है तो दूसरा पड़ोसी 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है। आप शिक्षा में कीजिए ना। अगर कोई डॉक्टर बना रहा है तो आप आईएएस आईपीएस आप इंजीनियर बनाइए, आप एसपी बनाइए, डीएम बनाइए, आप जिला जज बनाइए, आप उसमें कीजिए कंपटीशन। अब शादी में फजूल खर्चा, फजूल पैसा खराब करने से आपको क्या मिल रहा है? तो बहुत अच्छी बात की है सभी भाइयों ने, और इसी तरह के इंटरव्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट रागी ब्राना, सहारनपुर।